रामचंद्र जी का अयोध्या में प्राकट्य हुआ था और वनवास की लीला चल रही थी। और वनवास में भी जानकी जी का हरण हो चुका था और जानकी जी का हरण होने के बाद वह जगह 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 ढूंढते फिर रहे थे। जैसे ही ऐसा स्वरूप देखा तो भगवान भोलेनाथ ने असमय जान न कीन चिनारी, कुछ समय है या अच्छा समय नहीं है यहाँ परिचय निकालने का, तो उन्होंने कोई परिचय नहीं निकाला, वैसे ही अपना सीताराम जय सच्चिदानंद घन कह के और आगे बढ़ गए। लेकिन इष्ट का दर्शन हुआ था, भोलेनाथ मंत्र मुग्ध हो गए थे। जब सती ने देखा अरे ऐसा तो ये भगवान के दर्शन पर इनकी दशा होती है, ऐसी दशा इन राजकुमारों को, क्योंकि उन्होंने राजकुमार ही समझा, उन्होंने कथा तो सुनी नहीं थी मन से, तो यही नहीं पता चल पाया कौन राम कौन रावण। का ये राजकुमारों को प्रणाम किया, फिर ऐसी दशा इनकी, कुछ असमंजस जाना। भोलेनाथ ने कहा सती क्या उधेड़ बुन में लगी हुई हो, क्या बात है? कुछ नहीं भोलेनाथ को, नहीं नहीं कुछ बात तो है। नहीं भोलेनाथ आपने ये राजकुमारों को, नहीं राजकुमार नहीं है देवी, यही तो हैं संपूर्ण जगत के स्वामी, मेरे इष्ट देव यही तो हैं, इनकी कथा ही तो महाराज जी ने कही थी। अच्छा 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 होगा, लेकिन फिर भी सती कुछ मुझे लगता है तुम्हें बात पच नहीं रही कि नहीं नहीं ऐसी, तो फिर एक काम करो सती जाके परीक्षा क्यों नहीं कर लो। तो दक्षिणी से होता होशियार, उसकी बिटियां हैं तो वो भी होशियार ही होंगी। कहा हाँ ये बात सही है, बात समझ में आ गई। और जाकर के परीक्षा लेने के लिए गई तो सीता माँ का वेश बना करके मार्ग में बैठ गई, लेकिन भगवान तो भगवान सब पहचान लिए और भगवान ने मानो व्यंग कर दिया हो। कहाँ हैं भोलेनाथ, अकेली कैसी आप जंगल में फिर रही हैं? जैसे ही सब समझ गई, फिर और भगवान ने अपना रूप दिखाया, नेत्र बंद करके बैठ गई और भोलेनाथ के पास पहुंची। भोलेनाथ क्यों ले आई परीक्षा? क्या परीक्षा ली? कि महाराज कुछ परीक्षा नहीं ली है, केवल आपकी ने प्रणाम करके भाग गया। भोलेनाथ से क्या छिपा है? जब ध्यान धर के देखा, ओ हो सती तुमने क्या कर दिया ये। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, सती तुमने बहुत गलत कर दिया। अरे परीक्षा ले लेती, कोई और स्वरूप बना लेती, फिर भी तुमने झूठ बोली। झूठ नहीं बोलना चाहिए। भोलेनाथ मन में ही प्रण कर लिया कि अब इष्ट का स्वरूप बनाया है तो हम इनमें इष्ट का भाव रखेंगे। अब ये जो है सती को हम पत्नी भाव में नहीं देख सकते। भोलेनाथ ने मन में ही प्रतिज्ञा करी। देवता चुप नहीं बैठे और उन्होंने आकाशवाणी कर दी, वो हो भोलेनाथ ऐसा कौन है जो आपसे अच्छा प्रण कर सके? सती ने पूछे भोलेनाथ क्या प्रण कर लिया? क्या क्या? कुछ नहीं। अब भोलेनाथ उसी समय बता देते, मान लो तो झगड़ा होता कि नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो झगड़े वाली बातें हैं उनको जितना दूर रख सकते हैं आप, झगड़ा जितना टाला जाए, लड़ाई जितनी टाली जाए उतनी श्रेयस्कर होती है। और शुभ काम जितनी जल्दी किया जाए उतना शुभ होता है। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत, धर्म तो ऐसे करना चाहिए कि जैसे मृत्यु हमारे बालों को पकड़े खड़ी है, न जाने कब हिला देगी, कब मर जाएंगी। धर्म बहुत जल्दी करना चाहिए और जो गलत कार्य है वह जितना टाल सको, लड़ाई झगड़े जितना टाल सको। भोलेनाथ ने यहाँ कुछ बताया नहीं और बड़ी भारी कथाएं कहते हुए जाकर के कैलाश पे पहुंच गए। और कैलाश पे पहुंच करके जाना कि स्त्री का स्वभाव मानेंगी तो है नहीं है, फिर हमें पूछेंगी। तब शंकर सहज स्वरूप संवारा।